हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CP+ DVR को आप कैसे डिफ़ॉल्ट करते हैं, उसकी सेटिंग को कैसे डिफ़ॉल्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने DVR को लॉगिन कर लेते हैं। तो आप अपने DVR के पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आपको DVR को लॉगिन कर लेना है। ये देखिए हमारा कैप्स लॉक यहाँ पर ऑन बता रहा है। तो चलिए हमने अपने DVR को लॉगिन कर लिया है। DVR को लॉगिन करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा और टॉप के ऊपर देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आपको सेटअप का जो ऑप्शन है उसके अंदर जाना है। आप सेटअप के अंदर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे लास्ट का ऑप्शन है सिस्टम का, आपको सिस्टम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सिस्टम को जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको देखिए नीचे से सेकंड लास्ट ऑप्शन एक डिफ़ॉल्ट का दिया हुआ है, आपको सिंपली डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये डिफ़ॉल्ट का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपको सारे ऑप्शंस सेलेक्ट ऑल, अगर आप कर लेते हैं यहाँ से तो आपके जितनी भी सेटिंग है सारी सेटिंग्स आपकी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अगर सपोज दैट आप सिर्फ कैमरे की सेटिंग्स, आपके कैमरे के सेटिंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आप इंडिविजुअल भी यहाँ से कर सकते हैं, कैमरे का या फिर नेटवर्क का या स्टोरेज का या फिर सिस्टम का। यहाँ पे दो चीज़ें, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और सारा सेलेक्ट ऑल करके सारी सेटिंग्स को एक साथ भी आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि सेलेक्ट ऑल करके हम सेलेक्ट ऑल करते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, फ्रेश DVR, जब फर्स्ट टाइम न्यू DVR आता है वैसा आपका DVR फ्रेश हो जाएगा। या फिर अगर आपका NVR है तो आप NVR को भी इस सेटिंग्स की मदद से आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आप DVR न्यू परचेस करके आते हैं वैसे ही आपका DVR न्यू हो जाएगा एज इट इज़। तो सिंपली आपको सेलेक्ट ऑल करना है। उसके बाद फंक्शन डिफ़ॉल्ट जो है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक डिफ़ॉल्ट है दूसरा फंक्शन डिफ़ॉल्ट। जैसे ही आप फंक्शन डिफ़ॉल्ट करेंगे आपकी सारी सेटिंग्स चेंज हो जाएगी। इवन कि आपका जो IP एड्रेस है, आपने जो DVR के अंदर सपोज कुछ IP डाल के रखा है तो आपका IP भी जो डिफ़ॉल्ट IP है वो डिफ़ॉल्ट IP के ऊपर चला जाएगा। साथ ही साथ आपने जो DVR के अंदर पासवर्ड डाल के रखा है तो आपका पासवर्ड भी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पासवर्ड भी जो आपका नया फ्रेश होता है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो चलिए हम फंक्शन डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है, जैसे ही आप फंक्शन डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे रिबूट प्रॉम्प्ट आ रहा है। दिस ऑप्शन विल रीसेट द डिवाइस टू फैक्ट्री सेटिंग, ऑल चेंजेस विल बी लॉस्ट, रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग। जैसा कि हमने आपको बताया, आपकी सारी, ये कह रहा है कि आपकी सारी सेटिंग्स जो है वो आपकी लॉस्ट हो जाएगी और आपका जो सेटिंग है वो फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, नो और येस। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको रीसेट कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो DVR है वो एक बार रीसेट हो जाएगा। देखिए आपका जो ये DVR है ये रीसेट हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए आपका DVR रीसेट हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लगेगा रीस्टार्ट होने के लिए। फिर जैसे ही रीस्टार्ट होएगा तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि जब फ्रेश DVR होता है वहाँ पे सारी सेटिंग्स आपको फिर से फर्दर पूछेगी, आपको सेटिंग्स करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका रीसेट होने तक। देखिए हमारा DVR रीसेट हो चुका है। आपको DVR के अंदर से बीप साउंड सुनने के लिए मिल रहा होगा। तो देखिए अभी हमारा सिस्टम, जैसे अभी आपका न्यू DVR होता है वैसे ही अभी हमारा जो DVR है वो न्यू हो गया है। और इसके अंदर अभी हम पुराना पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो देखिए ये हमारा पुराना पासवर्ड, ये हमारा इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट, हमने जो मेरा अभी DVR का पासवर्ड पुराना डाला तो इससे ये काम नहीं कर रहा है। तो ये कह रहा है आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो डालने के लिए, तो जो CP+ का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो एडमिन ही होता है। तो चलिए हम एडमिन डाल देते हैं। ये देखिए हमने इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल दिया एडमिन और फिर हम लॉगिन करते हैं। तो देखिए हमारा ये लॉगिन हो चुका है, बट यहाँ पे कह रहा है कि नया पासवर्ड सेट करने के लिए पूछ रहा है आपको। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से नया पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अगर आपको नया पासवर्ड नहीं डालना है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही रखना है तो कैंसिल कर देना है। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मत रखिए। आप अपने DVR का जब भी DVR सेट करें तो उसके अंदर नया पासवर्ड ज़रूर डालें। आप उसको पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा, कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है, क्योंकि हर किसी को पता होता है। तो चलिए हम यहाँ से पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ, पासवर्ड का स्ट्रेंथ भी बताएगा कि आपका पासवर्ड का स्ट्रेंथ क्या है। तो अभी हमारा फ़िलहाल मिडिल है तो चलेगा। पासवर्ड के अंदर आप कुछ कैरेक्टर वगैरह का भी ज़रूर यूज़ करें उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सिंपल पासवर्ड ना रखें। तो हमने पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हमने सेव के ऊपर क्लिक किया तो हमारा पासवर्ड सेव हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो नो SSD का मैसेज आ रहा है। हमारे DVR के अंदर हार्ड ड्राइव नहीं है तो जिसकी वजह से यहाँ पे नो SSD आ रहा है। साथ ही साथ हमारे DVR के अंदर से बीप साउंड भी आ रहा है।
कि आपके DVR के अंदर हार्ड ड्राइव नहीं है। तो चलिए हम बीप साउंड को भी कैसे बंद करते हैं वो भी बता दें साथ ही साथ। तो यहाँ सेटअप के अंदर आपको जाना है। सेटअप के अंदर जाने के बाद आपको और ये देखिए इवेंट के अंदर जाना है। इवेंट के अंदर एक एबनॉर्मलिटी का ऑप्शन होता है, उसके अंदर जाना है। आप देखिए यहाँ पे इवेंट टाइप, हार्ड डिस्क के अंदर इवेंट टाइप पूछ रहा है, नो SSD यहाँ पे हमारा इनेबल है। और ये देखिए बजर भी इनेबल है, तो सिंपली हमको यहाँ से डिसेबल कर देना है और बजर को भी डिसेबल करके यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पे देखिए अगर हम शो मैसेज के ऊपर क्लिक हटा देंगे तो वहाँ पे जो हमारा जो नो SSD शो कर रहा था वो भी शो करना बंद हो जाएगा। तो चलिए हम मैसेज को भी हटा देते हैं, नहीं फिलहाल मैसेज को हम रहने देते हैं और इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। तो देखिए हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है और आप अब देखेंगे कि थोड़ी देर में हमारा DVR का जो बीप साउंड जो है वो भी बंद हो जाएगा। ये देखिए आप देखेंगे कुछ सेकंड में हमारा जो DVR का बीप साउंड आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारे DVR से जो बीप साउंड आ रहा था वो बंद हो गया होगा, बंद हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।